said that he does not believe that India got independence in 1947 and that India achieved real freedom only after 1977 under Jayaprakash Narayan. So that is a big statement that has stirred a row, seems right now. That is a controversial statement coming in by Bihar's BJP chief, who says that India did not really get independence in 1947. It's a controversial remark. He said that instead it was in 1977 when India got its freedom. Let's take a listen into what exactly he had to say. भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है और आदरणीय चौबे जी तो जनसंघ काल से लगातार कमिश्नर की और दोनों आदमी काम कर रहे हैं। लंबे समय से इन लोगों ने जेपी के नेतृत्व में भी बिहार को आगे बढ़ाया और जेपी के नेतृत्व में संजय जेपी जी के द्वारा ये लोकतंत्र की पहली स्थापना। मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। ये था भारत। So there you heard a controversial statement by Samrat Chaudhary of the BJP, who is the Bihar's BJP president. And now we also have Bihar Chief Minister himself and JDU Supremo Nitish Kumar reacting on the same. Let's take a listen in. हमको तो नहीं मालूम है, उन लोगों के किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अब आज़ादी कब हुआ ही मालूम नहीं है। आज जिसको आज़ादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है। इसे छोड़िए ना उन सब चीज़ों का, उस सबका कोई वैल्यू है। कुछ भी लोगों को कहना कुछ भी बकवास और आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सब लोग बनाता है। 15 अगस्त को काले लोग झंडा फहराता। कौन सी बात है? बकवास वाली बातें हैं। इधर की बात उधर, मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते। लोगों को कंफ्यूज करना होता है और कहीं ना कहीं से इतिहास को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इन लोगों का कोई मायने नहीं रखता कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इससे कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। इंडिया कोई सुनेगा भी तो हंसेगा। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा फर्जी डिग्री वाले को दे दिया, फर्जी पगड़ीधारी, ज्ञान का बिल्कुल अभाव, जिसने देश के आजादी के आंदोलन के नायक, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश के आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका अपमान। कह दिया कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ है। तो नरेंद्र मोदी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जेपी नड्डा आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आप यह जुबान खोलिए कि आखिर क्या कारण है कि 1947 को आजादी का जो आंदोलन का जो परिणति हुआ था उसको नहीं माना जाएगा। ये तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ कहता है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में कहता है कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ था। राजनीति में ऐसे ज्ञान देने वाले को डूब मरना चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। और ऐसे लोगों को समाज के अंदर जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करे, ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से दंड भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करे।